ओबीसी को जगाने का काम किया। आज जो ओबीसी जागृत हुआ है, आज जो ओबीसी के लोग लीडर हुए हैं, वो बामसेफ की बदौलत हुए हैं। बामसेफ को लोग जो कह रहे हैं कि चंदा लेके केवल काम कर रहा है, वो गधे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग कहा जा सकता है कि बेवकूफ़ लोग हैं। बामसेफ को चंदा बामसेफ नहीं लेता। बामसेफ जन आंदोलन निर्माण निधि लेता है और भारत में जन आंदोलन करने का प्लान भी बना हुआ है। आज़ादी का आंदोलन भारत में चल रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग गुलाम लोग हैं, उनके आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। उस जागृति के बदौलत 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पे 3.5 लाख लोग गए, जिसमें हम परिवार सहित गए थे। तो ये तो कहने के लिए मौलिक अधिकार उनका भी है, कहने का, बोलने का मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है, तो भी बोल सकते हैं, बोले। उनका कहना है फिक्सिंग है। अगर फिक्सिंग होता तो हम वहाँ क्यों जाते? अगर फिक्सिंग होता तो ओबीसी की जाति जनगणना क्यों नहीं होती? अगर हमारी उनकी फिक्सिंग होती तो नौकरियां हमारी क्यों खत्म हो रही? हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, यहाँ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। अगर हमारी फिक्सिंग होती तो क्यों ऐसा होता? बशर्ते कि बामसेफ संगठन ने सिखाया हुआ है कि जो भी हमको करना है वो संविधान के दायरे में रह के करना है। हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, जिसकी वजह से लोग समझ में नहीं आता, लोग समझ में आने में दिक्कत होती है। अगर तोड़ फोड़ करते, जेल जाते, मारे पीटे जाते, तुमको समझ में आता? कुत्ते लोग हैं, भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, भौंकना है उनका काम है। हाथी अपना जा रही जाती रहेगी। आदरणीय इमाम इस्लाम साहब उनके भौंकने से रुके नहीं, वो भी 365 दिन का अपना कार्यक्रम लगा लिए कि तुम अपना भौंकते रहो, तुमको यही काम है भौंकना, तुमको यही काम है विरोध करना, तुमको यही काम है कि बामसेफ द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलन को सफल ना हो, इसका तुम दलाली खाए हो, इसकी वजह से भौंक रहे हो तो भौंको। सभी साथियों को जय भीम, जोहार। साथियों, आज हमारे साथ हैं ओबीसी शख्सियत हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके प्रदेश महासचिव हैं। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बामसेफ संगठन से जुड़े हुए हैं। सर, अब बामसेफ संगठन के बारे में काफी भ्रांतियां हैं लोगों का कि बामसेफ संगठन सिर्फ समाज में इस वक्त सिर्फ फंडिंग कर रही है, और फंडिंग के नाम से चंदा, जिसको फंडिंग जैसे बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी कहे थे, उसको चंदा का नाम से कहा जा रहा है कि चंदा लेते हैं और चंदा लेकर अपना पेट भर रहे हैं और समाज का कोई काम नहीं कर रहे। इसको आप कैसे, ओबीसी हैं आप? बामसेफ को लोग जो कह रहे हैं कि चंदा लेके केवल काम कर रहा है, वो गधे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग कहा जा सकता है कि बेवकूफ़ लोग हैं। बामसेफ भारत में बहुत बड़ा भूचाल लाया हुआ है। बामसेफ का जो काम है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी को जो गुमराह किया गया था, ओबीसी को जानकार बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, जागृत करने के लिए बामसेफ ने बहुत बड़ा पहल किया। और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ओबीसी को जागृत करने का काम किया। और वर्तमान समय में ओबीसी बड़े पैमाने पर आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और यह बामसेफ के आदरणीय वामन मेश्राम साहब का सुरक्षा गार्ड भी वर्तमान समय में ओबीसी के लोग हैं। ओबीसी का यह कहना है कि अगर वामन मेश्राम साहब को कोई छुएगा भी तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। आदरणीय वामन मेश्राम मूल निवासी बहुजन समाज के मसीहा हैं वर्तमान समय में। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई, जवानी लगाई, बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च करके ओबीसी को जगाने का काम किया। आज जो ओबीसी जागृत हुआ है, आज जो ओबीसी के लोग लीडर हुए हैं, वो बामसेफ के बदौलत हुए हैं। आपकी जिंदगी में बामसेफ के कारण क्या परिवर्तन हुआ? बामसेफ सिर्फ संगठन, लोगों की भ्रांतियां कि बामसेफ तो आज तक कोई काम करता नहीं है, न जागृति काम कर पा रहा है। एक भारत बंद जैसे कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन जिला भी बंद नहीं होता, गांव में बंद नहीं होता। लोगों का ऐसा सवाल है, इस पर कैसे देखते हैं सर आप? ये लोगों का सवाल गलत सवाल है। बामसेफ ने जो काम किया उसके बदौलत आज मैं महेंद्र कुशवाहा जागृत हुआ, जागृत होकर के संगठन में काम कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग आरएसएस के मानने वाले लोग थे, आरएसएस में काम करने वाले लोग थे, जातिवादी हम लोग भी थे, एससी एसटी से हम लोग भी दूर थे। बशर्ते बामसेफ ने जो जागृति किया उसके बदौलत हम बामसेफ में आए। बामसेफ को हमने जब पहली बार जाना तो हमको ऐसा लगा कि बामसेफ ही एक संगठन ऐसा है जो कि भारत के मूल निवासियों को उनका हक, हिस्सा, अधिकार दिला सकता है, मान सम्मान, स्वाभिमान वापस कर सकता है। नहीं तो और कोई करने वाला नहीं है। आरएसएस तो 1925 में बनी, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज को दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखने का उन्होंने जो मुहिम छेड़ी उस पर काफ़ी सफल रहे। लेकिन बामसेफ के बदौलत अभी जो बची हुई है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है अब तक। मगर सर, सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली में कुछ प्रोफेसर हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग कह रहे हैं कि जो वामन मेश्राम है और आरएसएस का फिक्सिंग है। जो अभी हेडक्वार्टर पे उन्होंने जो मोर्चा लेके गए थे जिसमें 3.5 लाख लोग आप लोग कहते हैं वहां गए थे, लेकिन कह रहे हैं ये आरएसएस से मिली भगत है, आरएसएस का डर दिखा के आप लोग
समाज को बेवकूफ बनाकर उनसे चंदा लेने का काम करते हैं। बामसेफ को चंदा बामसेफ नहीं लेता, बामसेफ जन आंदोलन निर्माण निधि लेता है और भारत में जन आंदोलन करने का प्लान भी बना हुआ है। आज़ादी का आंदोलन भारत में चल रहा है। SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग गुलाम लोग हैं, उनके आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। उस जागृति के बदौलत 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में RSS हेडक्वार्टर पे 3.5 लाख लोग गए, जिसमें हम परिवार सहित गए थे। लेकिन आप लोग तो फिक्सिंग किए हैं ना, कह रहे हैं। ये तो कहने के लिए मौलिक अधिकार उनका भी है, कहने का, बोलने का मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है, तो भी बोल सकते हैं। बोले, उनका कहना है फिक्सिंग है। अगर फिक्सिंग होता तो हम वहाँ क्यों जाते? अगर फिक्सिंग होता तो OBC की जाति जनगणना क्यों नहीं होती? अगर हमारी उनकी फिक्सिंग होती तो नौकरियां हमारी क्यों खत्म हो रही? हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, यहाँ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। तो अगर हमारी फिक्सिंग होती तो क्यों ऐसा होता? आप लोग एट्रोसिटी पे नहीं बोलते, आप लोग जब किसी हकमारी होती है उस पे नहीं बोलते, आप लोग सिर्फ वही चंदे पे बात ये तो लोगों का कहना है कि नहीं बोलते। हम लोग पूरे भारत में जो भी होता है हम लोग उस पर बोलते हैं, जितना हम बोल सकते हैं, बशर्ते कि बामसेफ संगठन ने सिखाया हुआ है कि जो भी हमको करना है वो संविधान के दायरे में रह के करना है। हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, जिसकी वजह से लोग समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में आने में दिक्कत होती है। अगर तोड़ फोड़ करते, जेल जाते, मारे पीटे जाते, तो उनको समझ में आता कहाँ हुआ। लोगों पे FIR क्यों नहीं होता? FIR संविधान के अंतर्गत है, संविधान के बाहर FIR नहीं है। जब हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे तो FIR कैसे होगी? FIR होने के लिए जब हम न तो तोड़ फोड़ करते हैं, न तो सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, न तो जनता को हम लोग परेशान करते हैं, कुछ नहीं करते। संविधान के दायरे में रह के हम लोग प्रदर्शन करते हैं, संविधान के दायरे में रह के हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसलिए हम लोग पर FIR नहीं होती। और FIR न होने का और भी जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यह है कि बामसेफ संगठन लुल्लू बुद्धू का संगठन नहीं है, राष्ट्रव्यापी संगठन है। भारत के 31 राज्यों में है, 563 जिले में है, 4000 तहसीलों में है, 22,000 ब्लॉकों में है, लगभग 2.5 लाख गाँव में है और 4200 जाति के लोग उस भारत में काम कर रहे हैं। तो किस सरकार की औकात है कि जो संविधान में दायरे में रह कर के भी बहुत बड़ी जनमानस को कैसे कुछ कर पाएगा? तो इसके लिए हम लोगों का कोई टच नहीं करता। अभी 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान है, ये भी देखिएगा, बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश बंद किया जाएगा, लेकिन किसी के ऊपर एक लाठी डंडा भी नहीं चलेगा। बामसेफ के लोग बटेर बोल के कौआ खिला देते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। ये तो कहने का लोगों का है कि बटेर बोल के कौआ खिलाते, तो वो भी बटेर बोल के कौआ खिलाए ना, अगर उनके पास औकात है तो। ऐसा कोई संगठन है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका आप चर्चा कर रहे हैं? वो लोग तो केवल एक जगह घर में बैठ के सोशल मीडिया पे केवल आँव बाँव बकते हैं। कोई उनका संगठन है? कोई संगठन चलाते हैं? समाज में जाके जागृति करते हैं? गांधी और अंबेडकर को लड़ाना चाहते हैं। गांधी अंबेडकर को हम लोग लड़ाना नहीं चाहते। गांधी अंबेडकर का तो बहुत पहले से लड़ाई चल रही है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तब गांधी और अंबेडकर की लड़ाई थी। जब इस देश में गुलामी थी तब गांधी और अंबेडकर की लड़ाई थी। गांधी लड़ाई लड़ रहे थे अपने समाज के लिए, अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे अपने समाज के लिए। तो लड़ाई तो पहले से थी, आज भी रहेगी। इसको कौन रोक सकता है? जब तक मूल्यवासी बहुजन समाज आजाद नहीं होगा तब तक ये गांधी और अम्बेडकर की लड़ाई चलती रहेगी। गांधी मरने के बाद भी अभी RSS और भाजपा के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। अम्बेडकर मरने के बाद अम्बेडकर के जो मसीहा हैं, जो अम्बेडकर के जानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, रात दिन लगाते रहेंगे। सर, आप लोग जो अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकली गई, लोग कह रहे हैं आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्या, कहाँ तक, कैसे देखते हैं इसको? हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं, भारत जोड़ो चलाए हैं कांग्रेस के लोग, उनका अपना अलग उद्देश्य मकसद है। कुछ राज्यों में वो जा रहे हैं। अभी तो आदरणीय वामन विश्राम साहब ने भारत के पूरे 31 राज्यों में 365 दिन का कार्यक्रम उन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उनका परिवर्तन यात्रा निकल रहा है। 26 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 तक 365 दिन का कंटिन्यू है। इतना बड़ा जन आंदोलन, इतना बड़ा परिवर्तन यात्रा आदरणीय वामन विश्राम साहब निकाल रहे हैं। EVM भंडा 4 परिवर्तन यात्रा उनका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में उन्होंने निकाल चुके हैं पहले, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का था, वो 6 महीने का परिवर्तन यात्रा था। यह साल भर का परिवर्तन यात्रा है।
और कांग्रेस का तो छोटा परिवर्तन आता है। वो तो भारत जोड़ो, मगर किसी को पता नहीं जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, कहीं कोई जनसभा हो रही क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए मसाला उनके पास क्या है, किस मुद्दे पर वो जोड़ेंगे, क्या उन्होंने किया 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, समाज जान नहीं रहा है। भारत देश में जो भी समस्या है सभी समस्याओं की जननी तो कांग्रेस ने ही। लेकिन कांग्रेस वर्तमान में, कांग्रेस और बीजेपी में अगर किसी को चुनना है तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस ही बचा पाएगी देश को। ये तो कहना है लोगों का ना, जो काम नहीं करते उनको कहना है कांग्रेस बचा पाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं बचा पाएगी। बचाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है, और राजनीतिक पार्टी अगर कोई बचा पाएगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही बचा पाएगी, बाकी कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक विधायक, एक गली की मतलब गली चौराहे पे एक कोई आप निकाय चुनाव का एक आप सभासद नहीं जिता सकते। आप लोग देश में राज करने की बात कर रहे हैं। ये तो नासमझ लोगों का कहना है। कांग्रेस बनी थी दिसंबर 1885 को, लेकिन कांग्रेस का सरकार कब बना? तो 1946 में बना। कितने साल हो गए? लगभग 61 साल। हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी दिसंबर 2012 की बनी हुई, अभी 10 साल हो गया। 10 साल में लोग बौखलाए हुए हैं, तो हमको भी समझ देने दीजिए ना। कहने के लिए नासमझ लोग, उनको तो समझ में अकल है नहीं, बिना अकल का काम करते हैं, बिना अकल का बात करते हैं, क्या कहना है कह देते हैं। बीजेपी बनी 1980 में, अगर और पहले से लिया जाए तो 1951 में जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। वही आगे जाके बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी, तो 1980 में बनी, और पूर्ण सरकार कब आई? 2014 में। तो 34 साल उसको भी लगा। तो हमको भी तो कम से कम 10-15 साल 18 साल होने दीजिए। देखिए हम तहलका मचाते हैं। हम उनसे जल्दी आएंगे। क्यों जल्दी आएंगे? क्योंकि वो लोग तो समाज को गुमराह करके समाज के ऊपर राज किए, वो लोग धोखा देके राज किए। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी गुमराह करके नहीं, समाज को जागृत करके, समाज के अंदर जन जागृति पैदा करके, और जो भी समाज से बहुजन मुक्ति पार्टी वादा करती है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देती है। कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने दिया, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने दिया का? नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज समाज का यह हाल ना होता। वामन मेश्राम साहब ने काशीराम साहब के पीठ पे छुरा भूखा, ऐसा कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर वामन मेश्राम ने बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई, काशीराम साहब को धोखा दिया। एक कहने वाले गधे लोग हैं, उनको अकल नहीं है। कांसीराम साहब की हत्या 2006 में हो गई। कांसीराम तो चले गए, फिर बहुजन मुक्ति बड़ा पार्टी आरोप लगा रहे हत्या का। हाँ बिल्कुल। अरे तो किताब प्रोफेसर बिलास खराज साहब ने किताब इस पे लिख रहे हैं कि कांसीराम साहब की हत्या की गई है। तो कांसीराम साहब की हत्या 2006 में हो गई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्णवत सरकार बनी। 5 साल तक ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया। 5 साल तक ईमानदारी से काम करने के बाद नतीजा क्या आया 2012 में कि 60% सीटें चली गई। 206 सीट विधायकों में मात्र 81 विधायक बचे। तो 2012 के फरवरी महीने में चुनाव हो गया, सरकार बन गई, बसपा चली गई, सपा की सरकार बन गई, और दिसंबर में मेरी बहुजन मुक्ति पार्टी बनी। कांसीराम साहब के पीठ में छुरा कैसे वामन मेश्राम साहब ने भोगा? अगर ये भी बामसेब का रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने। अगर बामसेब का रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया, तो जब संविधान में अधिकार है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई काम नहीं किया जाना, आज तक दुकानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, गुमती खोल रहे हैं, पान गुमती का रजिस्ट्रेशन सरकार करा रही है। तो बामसेब का रजिस्ट्रेशन करा लिए तो कौन गलत काम किए? रजिस्टर्ड हो गई तो फायदा ना हुआ। जो भी हम काम करेंगे सरकार की निगाह में करेंगे ना, चोरी छिपा तो करेंगे नहीं। और बाकी जो बामसेब का रजिस्ट्रेशन वामन मेश्राम साहब ने कराया तो कोई खराब नहीं कराया ना, उसी का तो देन है कि आज बामसेब बची है। नहीं, बाकी जो बिना रजिस्टर्ड बामसेब भी तो कहीं तो चल रही है। बिना रजिस्टर्ड बामसेब कहीं हता पता है, कोई लड़ाई लड़ रही है, कोई जन आंदोलन कर रही है, कोई रोड पे उसके कार्यकर्ता उतर रहे हैं? कोई नहीं उतर रहे हैं। क्यों नहीं उतर रहे हैं? समाज का सत्यानाश तो हो रहा है। अगर ये आदरणीय वामन मेश्राम साहब बामसेब को ना बचाए होते तो आज इस देश का क्या हाल होता ये लोग ही जानते। आज उनका शुक्रगुजार हम लोग हैं, ओबीसी के लोग। उनके जन जागृति के बदौलत आज ओबीसी के लोग जागृत हुए हैं। ओबीसी को हक हिस्सा अधिकार मिलने वाला है। ओबीसी के जागृति के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहा है और बामसेब के साथ बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा है।
एक तरफ काफी ब्राह्मणवादी संगठन जो है उसके द्वारा वामसेव को कार्यक्रम को रोका गया। अभी इस वक्त भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज के ही लोग वामसेव के विरोध में बोल रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा साहब जब आंदोलन चला रहे थे तो उस समय भी बहुजन समाज के लोग ही, बाबा साहब के जाति के लोग ही, मूल निवासी लोग ही बाबा साहब का विरोध करते थे और कहते थे कि अंबेडकर अंग्रेजों का दलाल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत से लोग हैं, आज भी लोग दलाली करने वाले हैं। जो लोग कह रहे हैं वो हो सकता है कांग्रेस से दलाली पाए हों, बीजेपी से दलाली पाए हों। जिनको काम नहीं करना है, खर्चा कहाँ से चलेगा? तो दलाली से ही चलेगा। तो दलाली पाए होंगे इसलिए बोल रहे हैं, तो उनको बोलना उनका काम है। हम लोग जब छोटे थे तो गांव में एक दिन हमारे गांव में हाथी आई। तो हाथी जा रही थी, हम लोग देखे कि कम से कम 50 कुत्ते, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई काना, कोई वो सभी कुत्ते भों 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 भौंक रहे थे, मगर हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हम लोगों ने देखा, हम लोग सोचे अरे हाथी डर नहीं रहे कुत्तों को। बाद में हम लोग छोटे थे तो लोगों से पूछे, जो हमारे बड़े भाई लोग थे, पूछे भैया कुत्ते तो भौंक रहे हैं मगर हाथी कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, कहीं कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी अपना काम करती रहेगी। तो वही है, कुत्ते लोग हैं, भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, भौंकना है उनका काम है। हाथी अपना जा रही जाती रहेगी। आदरणीय वामन श्याम साहब उनके भौंकने से रुके नहीं, वो भी 365 दिन का अपना कार्यक्रम लगा लिए कि तुम अपना भौंकते रहो, तुमको यही काम है भौंकना, तुमको यही काम है कि विरोध करना, तुमको यही काम है कि वामसेव द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन को सफल ना हो, इसका तुम दलाली खाए हो, इसके वजह से भौंक रहे हो। तो भौंको, वामन में श्याम साहब अपना काम कर रहे हैं, पिछाड़ मोर्चा अपना काम कर रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी अपना काम कर रहा है, उनके जितने ऑफशोर विंग है, 88 ऑफशोर विंग, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। जो गधे लोग हैं, जिनको काम नहीं करना है, विरोध करना है, जो चाटुकारिता करते हो, चाटुकारिता करते रहे, वो अपना सोशल मीडिया पे आके उठपटांग बोलते रहे, बोलने का उनको मौलिक अधिकार है, वो बोले, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इन सब विषयों पर? बहुजन समाज के लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, समय बहुत गड़बड़ है। इस समय आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। उस लड़ाई में बड़े पैमाने पे समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा अगर अपना लगाते हैं तो आने वाली पीढ़ी आज़ाद हो जाएगी, उनका हक, हिस्सा, अधिकार बरकरार रहेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो आने वाली उनकी पीढ़ी उनके चेहरे पे थूकेगी कि अनपढ़ लोगों ने 1 जनवरी 1848 से 6 दिसंबर 1956 तक 108 बरस अपने समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया और लगा के भारतीय संविधान दिया। भारतीय संविधान में नौकरी करने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, मान सम्मान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, मकान में रहने का अधिकार, गाड़ी बंगला से चलने का अधिकार, सारे अधिकार भारतीय संविधान में मिले। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई जा रही। भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो आरएसएस की सरकार है, नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवाने का प्लान बनाया, डेट भी घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब ने घोषणा किया कि हम उत्तर प्रदेश को बंद करेंगे, सरकार का रवैया बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया और मामला स्टे कर दिया। लेकिन स्टे करना मामला भी ओबीसी को खतरा है। अभी 3 महीने का समय दिया है, फिर 3 महीना बढ़ा देगा, 6 महीने का समय देगा। फिर सरकार कहेगी भाई तैयारी नहीं कर पाया हूँ, फिर समय दीजिए, तो समय किल होता जाएगा और 2024 में चुनाव आ जाएगा। तो ये ऐसा खतरा हो सकता है। इसके लिए 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान बड़े पैमाने पे हो रहा है। उसमें हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज को यह आह्वान करना चाहते हैं कि सभी लोग उस 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद में शामिल हों और वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन में बड़े पैमाने पे जुड़ के साथ समर्थन करके आज़ादी को हासिल करें। इन गधों के चक्कर में ना पड़ें जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के उठपटांग बातें कर रहे हैं। इनको अवॉइड करें, इनकी बातों को ना सुने। आदरणीय वामन में श्याम साहब द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन में बड़े पैमाने में शामिल होकर आज़ादी को हासिल करें। आने वाली पीढ़ी को बचाएं, नौकरियां बचाएं, रोजगार बचाएं, मान सम्मान, स्वाभिमान बचाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
साथियों, हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र कुशवाहा सर। इन्होंने अपनी बातें जो है जो सोशल मीडिया पे जो बामसेफ के विरोध में और बामसेफ को लेकर जो भ्रांतियां फैला रहे हैं उसके संदर्भ में इन्होंने अपनी बातें रखी। इस विषय को आप कैसे देखते हैं साथियों? अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय